हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेरी पहचान के बारे में। NSSO नेशनल सिंगल साइन ऑन। हाल ही में भारत सरकार ने NSSO मेरी पहचान का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये मेरी पहचान क्या है, तो सिंपली इसको जानने के लिए, इस पर लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, मेरी पहचान .gov.in पर जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन, पहचान एक सेवाएं अनेक। भारत सरकार ने मेरी पहचान पोर्टल आखिर बनाया क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो सिंपली होता क्या है कि अगर अपन किसी भी वेबसाइट पर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने रहते हैं, किसी भी पोर्टल पर जाके आपको अपनी कोई डिटेल वहाँ से निकालनी होती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं कि वहाँ पे आप जब भी विजिट करते हैं तो आपको अपनी डिटेल वहाँ पे देनी पड़ती है कि इस वेबसाइट पे कौन कौन पर्सन आए थे, इसने क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ से लिए, तो उन सब की डिटेल वहाँ पे देनी पड़ती थी। उसी के साथ आपको वहाँ पे साइन अप भी करना पड़ता था, उसके साथ आपको वहाँ पे एक ID पासवर्ड भी क्रिएट करना रहता था। इस हिसाब से क्या है, अपन जितनी भी वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट के लिए या किसी फॉर्म अप्लाई के लिए जाते हैं तो अपने पास बहुत सारे ID पासवर्ड वहाँ के हो जाते हैं, तो उनको याद रखना भी थोड़ा मुश्किल होता था। और इसी के साथ साथ वहाँ पे अपन जब भी साइन अप करते थे, लॉगिन करते थे, तब अपना वहाँ पे टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा स्पेंड होता था। तो गवर्नमेंट ने इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मेरी पहचान का एक पोर्टल बनाया है, जिस पर आप सिंपली क्या करेंगे, एक जगह साइन अप करते हैं तो उसके बाद वहाँ से उसी पोर्टल के अंदर से आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, आप वहाँ पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या है कि आपको ये बनाया क्यों है, तो ये इसीलिए बनाया है कि आपको सिंपली अपना एक ही ID पासवर्ड रखना होगा, उसी के द्वारा आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये ID पासवर्ड के अंदर आपका जो मोबाइल नंबर हो, चाहे आपका ईमेल ID हो, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और डायरेक्टली वहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसलिए आपको बनाया गया है। ठीक है, और इसको बहुत ही ईजी है यहाँ से मतलब यूज़ करना, इसको आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास सिंपली एक ID पासवर्ड होगा तो उसको आप डायरेक्टली भूल नहीं सकते। ठीक है, और बार बार आपको लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, हर कहीं आपकी पर्सनल डिटेल शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से जो भी डिटेल की ज़रूरत होगी वो यहाँ से अटैच हो जाएगी। तो अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे लॉगिन कैसे करते हैं। तो सिंपली इसके अंदर देखिए ऊपर आना है और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने डिजी लॉकर पर अकाउंट बना रखा है तो लोग मेरी पहचान पर आप डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं डिजी लॉकर अकाउंट से, और अगर आपने ई-प्रमाण पर अकाउंट बना रखा है तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली हो सकते हैं, या आपने जन परिचय पे बना रखा है तो वहाँ से आप डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपका इन तीनों पर अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्टर नाउ करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ करेंगे तो अपने सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपने को सिंपली अपना मोबाइल नंबर देना है और जनरेट OTP करना है। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चलेगा जो यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करना है। तो आपको OTP वेरीफाई करने के बाद आपका नाम यहाँ पर मैंशन करना है, जो कि फुल नेम होगा सरनेम के साथ में, जो भी आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप जेंडर सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको सिंपली नीचे क्या करना है, आपका जो यूज़र नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको रखना है, और उसके बाद आपको पिन सेट करना है। पिन सेट करने के बाद आपको कन्फर्मेशन पिन में भी वही सेम पिन रखना है। उसके बाद कंसेंट पे ओके करके वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपका यहाँ से अकाउंट ओपन हो चुका है। अब अगर आप भविष्य में किसी भी डिपार्टमेंट पर जाके वहाँ पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको मेरी पहचान का भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो मेरी पहचान या डिजी लॉकर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, मेरी पहचान का जो यूज़र नेम ID पासवर्ड है वो यहाँ से आप एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी पहचान का जो पोर्टल है वहाँ पर भी आके जो यूज़र नेम है वो और पिन नंबर वहाँ से डालकर लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसके अंदर जो अदर ऑप्शन है उसके अंदर आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल के भी एंटर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। पैन कार्ड नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालकर भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ईमेल ID भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो भी आपका मेथड है, जो भी आपका पास डिटेल है उसके हिसाब से आपकी डिटेल डालिए। पिन नंबर आपका वही रहेगा जो आपने लॉगिन करते टाइम रखा था। उसके बाद माई कंसेंट पे ओके करना है और साइन इन करना है। तो जैसे आप साइन इन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री है, जितने भी डिपार्टमेंट अभी तक मेरी पहचान से लिंक हुए, सबके फोल्डर वाइज आपको डिटेल दिखाई दी जाएगी, और जिस पर भी आप ओपन करेंगे उसका वो डिपार्टमेंट यहाँ आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस पोर्टल से सभी सुविधाएं एक पोर्टल से ले सकते हैं। जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।